हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करके अच्छे से होंगे। आपका प्यारा सा खूबसूरत चैनल स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम कन्वर्सन की बात करेंगे। लेकिन कन्वर्सन से पहले कुछ इसके स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, उसकी हम पहले चर्चा करेंगे। और ये क्या करता है कि इसी किसी यूनिट को चेंज करने में, छोटी हो या बड़ी हो, उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। आइए देखते हैं। अब जरा सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, कन्वर्सन। क्या लिखा है? कन्वर्सन के लिए मानक SI उपसर्ग। यहाँ पर दो चीज आपको समझना है। एक लिखा है 10⁻⁻n और दूसरा लिखा है 10⁻n। यानी ये क्या है, ये बड़े इकाई के लिए है और ये क्या है, छोटे इकाई के लिए है। और जब बड़े और छोटे की बात होती है तो उसमें उसका नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। उपसर्ग का नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ता है या जैसे जैसे पावर घटता है, उसका नाम क्या होता है, चेंज होने लगता है। और आइए देखते हैं कैसे नाम चेंज होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि यहां पर आप समझिए, यहां पर देखिए, यहां पर ये आप देखिए कि ये -1 से कहां तक गया है, 18 तक गया है। लेकिन आप देखिए कि यहां से यहां तक ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये मल्टीपल नहीं है। तो अब हम करते क्या है कि इस उपसर्ग का अपना एक नाम होता है। देखना है कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो क्या है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। यानी डेसी का मतलब 10⁻⁻1 और सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 और मिली का मतलब 10⁻⁻3 और यहां पर माइक्रो का मतलब 10⁻6। अब इसके बाद जो हुआ, यहां तक ये रेंज आपको अगर क्लियर है कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6। तो ये हो गया डेसी सेंटी मिली माइक्रो। अब होता है कि नैनो फीको फेम्टो एटो, नैनो पिको फेम्टो एटो। यानी आप जरा सोचिए 10 के पावर, यानी नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पिको का मतलब 10⁻12, फेम्टो का मतलब 10⁻15 और एटा का मतलब क्या होता है, 10⁻18। ये सीरीज आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो किसी भी यूनिट को चेंज करने में आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। ये तो छोटे इकाई के लिए हुआ। अब ये क्या, सबसे छोटा कौन है, इससे बड़ा, इससे बड़ा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो यहां पर अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या घट रहा है। तो जैसे जैसे अगर n का मान माइनस में बढ़ रहा है, वैसे वैसे सोचिए कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन अगर जैसे ही हम बात करते हैं क्या, इस परिमाण में बात करेंगे, तो आप देखेंगे क्या होने वाला है। इसमें डेसी से, इसमें डेका होता है, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। तो डेका किसको कहते हैं भाई, 10 के पावर n को, 10 के पावर 1 है। हेक्टो किसके कहते हैं, 10 के पावर क्या, 2 को। किलो किसको कहते हैं, 10 के पावर 3 को। मेगा गीगा टेरा पेटा, मेगा यानी ये एक आप बना लीजिए चैनल ऐसे, डेका हेक्सो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा। यानी मेगा का मतलब 10 के पावर 6, किलो का मतलब 10 के पावर 3, हेक्टो का मतलब 10 के पावर क्या 2 और डेका का मतलब 10 के पावर क्या 1। अब यहां पर बता गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। ये आप जो इसका जो लेटर है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। इस लेटर से भी आप समझ जाएंगे कि क्या कहना ये चाह रहा है। तो यहां पर गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा जो है, यहां से देखेंगे गीगा का मतलब 10 के पावर क्या 9 और क्या होता है, टेरा का मतलब 10 के पावर 12 और पेटा का मतलब 10 के पावर 15 और एक्सा का 10 के पावर 18। यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका क्या हुआ, नाम चेंज हो रहा है। अब ये समझना है कि ठीक है, ये आपको अगर ऐसे लिख दिया गया तो क्या आप इसको क्या समझ सकते हैं। इसमें एक छोटा छोटा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उस चीज को आप इजीली समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूं 10 के पावर क्या 3 kg, अगर मैंने 10 के पावर 3 kg बोला, इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब आपने क्या समझा, केजी, इसका मतलब क्विंटल में चला गया। लेकिन अगर मैं गलती से
गलती से इस चीज को अगर लिखूं तो ये इतने को आप केवल किलो बोलोगे। क्या बोलोगे? किलो। क्या बोलोगे? इतना को किलो बोलोगे, एक किलो है। लेकिन अगर गलती से अगर हम बोलते हैं कि 10 के पावर क्या, अगर 6 है, इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं मेगा। जैसे बोलते हैं ना बिजली कितना मेगा हर्ट्ज का है, मेगा हर्ट्ज की बात करते हैं। तो यहां पर या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो यहां पर इसका मतलब समझ में आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब 5 इंटू मेगा का मतलब 10 के पावर क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, यहां पर ये मेगा बोल रहे हैं। तो यहां पर जितनी भी चीज है ना ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम सबका एक एक करके हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा ही सहूलियत होगी। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप ये आपको समझना है कि रियल में हो क्या रहा है, इस बात को हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए, अब एक एक चीज को पहले सपोज कीजिए। पहले हम बड़े यूनिट में आ रहे हैं, पहले हम बड़े यूनिट में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, अगर हम बोलते हैं कि कितना लिखा हुआ 10, 10 के पावर में यहां कितना है 1 है, तो ऐसे नंबर में तो हम बोल रहे हैं क्या 10 है, नंबर में तो हम बोल रहे हैं 10 है। या हम लिखते 10 जूल, हमने क्या लिखा 10 जूल। अगर ये 10 जूल आपने लिखा है, इसको अगर इसका अगर मतलब आपसे पूछा जाए इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे ना डेका जूल है। हम क्या बोल सकते हैं डेका, डेका क्या है ये जूल है। आप इसका मतलब समझेंगे डेका है, यानी हम शॉर्ट में चाहें तो डीए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डीए जूल। तो अगर कोई पूछेगा डीए, डीए का मतलब क्या होता है, तो डीए का मतलब डीए जूल का मतलब होता है 10 जूल को हम क्या बोलेंगे डीए जूल बोलेंगे। लेकिन अगर हमको चाहिए कि 10 के पावर अगर हम 3 और जूल चाहिए, इसका मतलब समझिए क्या है। तो 10 के पावर 3 को आप क्या बोल रहे हो, 10 के पावर 3 का बोलते हैं केजी, और क्या जूल है ना ये जूल हो गया। केजी जूल को हम क्या बोलेंगे 10 के पावर 3 जूल। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 के पावर हम 6 लिख रहे हैं और यहां पर ये हम क्या लिख रहे हैं जूल या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, चाहे केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे, तो इसका मतलब कितना होता है, इतना को आप क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 6 को। तो 10 के पावर 6 को देखिए कहीं मिल रहा है क्या, 10 के पावर 6 को हम क्या बोलते हैं मेगा बोलते हैं। यानी इतना को हम चाहेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या बोलेंगे 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितने भी पैरामीटर आपको दिख रहे हैं ना सब आपको कंप्लीट हो जाएंगे। मैं और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जरा समझिए कि अगर मैं बोलूं कि 10 के पावर 9 जूल, 9 जूल, इसका मतलब क्या है। 10 के पावर 9 का मतलब पहले समझिए इसको क्या कहते हैं, इसको तो हम इसको क्या बोलते हैं गीगा कहते हैं। क्या बोलते हैं गीगा। इसको 10 के पावर 9 को बोलते हैं गीगा। तो हम क्या कहते हैं जी और जे लिख सकते हैं। तो आप किसी कॉलेज का नाम मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब गीगा जूल है। क्या है गीगा जूल है, या गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जैसे हम लिखते हैं 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बोल सकते हैं। आप देखो कि ये यूनिट कैसे चेंज हो रहे हैं, यही चीज तो हमको देखनी है, इसी चीज का हम लोग यूज करना है। एक बात और समझिए, तो अगर ये पॉजिटिव में अगर ऐसे होते जाए तो बहुत सारी बातें बन सकती है, बहुत सारी बातें बन सकती है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि सर मान लीजिए कि हम लिखना चाह रहे हैं या कितना 9 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर 18 जूल। हमको इसको एकदम छोटा करना है, इसको क्या करना है छोटा करना है। तो इतना को आप लिखें क्या, इतना को आप लिखते हैं एक्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं इतना को एक्सा लिखते हैं। तो अगर आप चाहोगे तो 9.1 इंटू क्या ई जे लिख सकते हैं, यानी जो बच्चा समझने वाला 9.1 क्या लिख सकते हैं ई जे लिख सकते हैं। लेकिन
आपके बुक में स्टफ से लिखा हुआ दिखता नहीं है। क्यों? कि बस आपको बस यहां से लेकर यहीं तक हार्डली यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ये चीज आपको क्लियर है तो किसी भी यूनिट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या किसी भी यूनिट को चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? एक बात और आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि 10 KCl, एक KCl क्या है? कैलोरीज है। 10 KCl, इस 10 KCl का मतलब क्या हुआ? 10 KCl का मतलब हुआ, तो आप जरा सोचो, अगर 10 के पावर 1 है तो इसको हम बोलते हैं डेका, तो डेका KCl लिख सकते हैं, DA और क्या KCl बोल सकते। लेकिन अगर 10 के पावर अगर मैं 3 और KCl लिख दिया तो इसका मतलब होगा, इसको कहते हैं किलो ना, तो किलो KCl बोलेंगे। मतलब बदल रहा है कि नहीं? मतलब बदल जाएगा, मतलब बदल जाएगा। अगर हम आपको बोलते हैं, समय की बात करते हैं कि 10 के पावर 3 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई किलो सेकेंड। ये क्या होगा? किलो सेकेंड। क्या बोलेंगे? किलो सेकेंड, किलो सेकेंड बोलेंगे। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये चीज बदल रहे हैं, वो चीज सब कुछ बदलने लग रहा है। अब यहां पर आप समझिए, देखो ये यहां पर ये सीरीज आपको याद होना चाहिए, कितना? डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। जैसे जरा सोचिए कि हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग यूज करते हैं, क्या? इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगर हम बोले कि हमको भाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, या 5 माइक्रो कूलम चाहिए, या 5 माइक्रो जो भी है, तो अगर यूनिट में हम लोग बात करते हैं तो सबसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ तक यूज करते हैं? ये 2 बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ये 3 सेंटी में, कितना? मिली में और माइक्रो में। यहां पर माइक्रो की हम बात करते हैं, माइक्रो एम्पेयर। जैसे हम लोग क्या खरीदते हैं? इन्वर्टर खरीदते हैं, उसमें बैटरी लगता है, कितने एम्पेयर की बैटरी है? 260, 220 एम्पेयर। तो ये एम्पेयर जो होता है, उस एम्पेयर को अगर हम क्या करते हैं और छोटा करें, तो जैसे ही छोटा करेगा उसका 10 का पावर जो उसकी वैल्यू होती है वो भी क्या होगी? धीरे धीरे छोटा होने लगी। पावर माइनस में तो बढ़ेगी, लेकिन वो रियल में क्या होगा? छोटा होगा। जैसे हम आपको दे रहे हैं कि 10, यहां पर कितना है? 1 माइक्रो। अगर हम बोलते हैं कि 1 माइक्रो, ये माइक्रो इसको बोलते हैं 1 माइक्रो कूलम। यहां पर हम, यहां सी का मतलब कूलम, कूलम किसका यूनिट होता है? आवेश का। तो 1 माइक्रो का मतलब पहले समझिए, 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रो का मतलब आपको समझाएं कि 10 के पावर -6 होता है। देखिए तो इसमें कहीं है क्या? 10 के पावर क्या? -6। तो अगर कोई बच्चा चाहे इसको लिख सकता है 10 टू द पावर -6 कूलम। कोई बच्चा बोलता है सर हमको क्या मिली चाहिए? 1 मिली माइक्रो चाहिए, या 1 मिली कूलम चाहिए, कूलम 1 मिली कूलम चाहिए। तो 1 मिली का मतलब आप क्या समझ रहे हो? 1 मिली का मतलब 10 के पावर क्या? -3 कूलम। हमको नैनो कूलम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? 1 नैनो कूलम। इसको आप चाहोगे लिख सकते 10 टू द पावर कितना? -9 कूलम। तो आप देख रहे हो कि ये कितना ज्यादा यूज होने वाला है। वो बच्चा या 9th में पढ़ रहा हो, 10th में पढ़ रहा हो, 11th पढ़ रहा हो, या 12th में पढ़ रहा हो, कहीं पर भी इस यूनिट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर जिस बच्चे के सब अगर क्लियर हो जाते हैं, उस बच्चे को किस तरह की दिक्कत नहीं होती है। तो यहां पर जितनी भी चीज है कि किसी को कैसे हम चेंज करें, तो यहां हमको दिखेगा। अगर हम बात करते हैं कि भाई हम बताओ तो एक फेमटो, एक एफ, तो यहां फेमटो की बात करते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं फेमटो की बात करते हैं, तो बच्चा समझ जाएगा सर ये फेमटो में आप किसकी बात हो? फेमटो का मतलब क्या होता है? और फेमटो अगर हम कूलम लिख देते तो क्या होता? 10 के पावर -15 कूलम। देखिए कितनी बड़ी यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां तो देखने में तो बड़ी लग रही है, लेकिन इसका पावर क्या है? इसका पावर माइनस में, तो ये बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। तो अगर 10 के पावर में जैसे जैसे क्या होगा? वैल्यू अगर माइनस में बढ़ता है,
उतनी ज़्यादा छोटी होती जाती है। लेकिन अगर प्लस में जैसे जैसे वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, देखिए यहाँ पर वैल्यू बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो तमाम ये जितनी भी चीज़ हैं आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे, इस चीज़ को आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। क्लियर? इसको मैं मिटाऊं, उसको मैं मिटाऊं, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे यहां पर सवाल है, देखिए तो एक फेम्टोमीटर, एक फेम्टोमीटर यानी एक फेम्टोमीटर का मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब, पहले इसका मतलब है आपको समझना, 10 का पावर क्या -15 मीटर। हमको चाहिए एक फेम्टो सेंटीमीटर चाहिए, क्या चाहिए, सेंटीमीटर। तो अगर एक फेम्टो सेंटीमीटर चाहिए तो आप जरा सोचो, यहां पर सेंटी, यहां पर मीटर मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया, सेंटीमीटर लगा दिया। तो ये फेम्टो का मतलब क्या होगा, 10 के पावर -15 और क्या होगा, सेंटीमीटर। हमको चाहिए एक फेम्टो सेकेंड चाहिए, सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर क्या -15 क्या सेकेंड। आप देखो तो क्या ये तो ज्यों का त्यों है, बदल क्या रहे हैं, यहां पर बदल क्या रहे हैं। तो जो आपका बेसिक यूनिट है वो बदल रहे हैं, या तो सीजीएस का हो, या एमकेएस का हो, या एफपीएस का हो, फुट पाउंड सेकेंड। एम के मीटर, किलो और क्या सेकेंड। सीजीएस का मतलब समझ ही रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि जैसे जैसे सब बदल रहे हैं, जैसे जैसे ये क्या होगा, ये तो कंडीशन जो कहते हो है, इसका क्या, इसका ये सब चीज बदल रहा है, पद्धति बदल रही है। क्या बदल रही है, पद्धति बदल रही है। पद्धति बदलने से क्या होगा, थोड़ा सा उसका पद्धति में अंतर रह जाती है। देखिए यहाँ पर तो वही है, लेकिन ये सिस्टम क्या ये चेंज किया नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ हमको चाहिए नैनो में, हमको चाहिए क्या, नैनो में। तो नैनो की अगर हम बात करते हैं, तो भाई बताओ एक नैनोमीटर, यहाँ नैनो का मतलब देखो, एक नैनोमीटर का मतलब क्या, तो नैनो का मतलब यहाँ पकड़ो, देखो तो क्या नैनो है, क्या है ना। इस नैनो का मतलब क्या, 10 के पावर क्या -9, तो हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 और क्या मीटर। हमको नैनो सेंटीमीटर चाहिए, नैनो सेंटीमीटर चाहिए। तो आप क्या बोलो, 10 टू द पावर कितना -9 और सेंटीमीटर हो गया। आप देख रहे हो सब इसी का यूज हो रहा है, मिली, माइक्रो, नैनो का जितनी भी चीज है इसी चीज का यूज किया जाएगा। सेकेंड में ले लो, इस चीज में ले लो, तो तमाम जितनी भी चीज है सब चीज को हम लोग यूज करते हैं। अब बात होता है कि ये हर चीज में यूज होती है, ये हर चीज में हम इसको यूज करते हैं। सवाल कैसे पूछे जाएंगे उसका हम उस पर क्वेश्चन भी करवाते हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जहां पर अत्यंत छोटी दूरी का जो मापन होता है वो किस किस चीज में किया जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। क्लियर? अब जरा सोचिए कि यहां पर हमने हेडिंग लगाया है कि छोटी दूरियों के मात्रक, अत्यंत छोटी दूरियों के लंबाई को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित मात्रों का उपयोग किया जाता है, चाहे निम्नलिखित मात्रों में व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो अभी पढ़ के पीछे आए हैं कि मिलीमीटर का मतलब समझते हैं। मिली का मतलब 10 का पावर -3, अब मीटर है तो मीटर। ये छोटी दूरी में इसको मेजरमेंट किया जाता है। एक माइक्रोन को बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1 माइक्रो का मतलब 10 के पावर क्या -6, और ये मीटर है तो मीटर हो गया। 1 नैनोमीटर को बोलते हैं 1 nm, और 1 nm का मतलब होता है 10 के पावर 9, और मीटर है ना तो मीटर आ गया। एक एंगस्ट्रम को हम बोलते हैं 1 और 1 का पावर क्या 0 टाइप का होता है, तो इसको हम एक एंगस्ट्रम बोलते हैं। और एक एंगस्ट्रम का मतलब है 10 के पावर -8
मीटर, जिसका हम उपयोग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य या परमाणु की त्रिज्या इत्यादि को व्यक्त करने नैनोमीटर और क्या एंगस्ट्रम में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक फर्मी होता है जो नाभिक के जो क्या होता है दूरी को मापने में इसको क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक फर्मी का मतलब एक फेम्टोमीटर, और एक फेम्टोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -15, 10 के पावर -15 को हम एक फर्मी बोलते हैं। तो आपको बताया था एक फर्मी का मतलब होता है एक फेम्टोमीटर, और ये फेम्टो का मतलब होता है 10 के पावर -15 और मीटर है तो मीटर। इस मात्रा का उपयोग नाभिक के दूरिया का मापन में किया जाता है। तो ये चीज़ तमाम चीज़ जो है आपके दिल में दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना बेहतर आप बनोगे। क्लियर है? आप इसको नोट करो, आप इसको नोट करो। आगे चलते हैं। अब थोड़ा बड़ी दूरियों की बात करें। किसकी बात करेंगे? बड़ी दूरियों की बात करेंगे। तो हम बड़ी दूरियों के लिए बात करते हैं। आइए, अत्यंत बड़ी दूरी मात्रा के लिए हम बात करेंगे। जरा सोचिए कि अगर हम दूरी की मात्रा की बात करते हैं, दूरी, तो सबसे अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं कि छोटी सी मीटर मापते हैं, सेंटीमीटर मापते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी दूरी होने लगी तो हम उसको किस में मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। किसमें? किलोमीटर मापते हैं। तो 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। 1000 मीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर बोलते हैं। लेकिन एक इसमें क्या होता है, एक और इससे बड़ी यूनिट आती है जिसका नाम है प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक साल में अगर प्रकाश द्वारा जो निर्वात में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो जरा सोचिए कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और आपको पता है कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर मैं दोनों को गुणा कर दूं तो ए आपका यूनिट आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब जानते हैं कि रियल में होता क्या है। आप जरा सोचो कि मैंने यहां पर लगाया है कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश उसके बाद है वर्ष, प्रकाश वर्ष। इसमें दो चीज़ है, प्रकाश भी आ गया, वर्ष भी आ गया। प्रकाश की हम लोग बात करें किसमें? अरे भाई हवा में जो प्रकाश होता है। अब वर्ष का मतलब एक साल में। तो ये कहता है कि एक साल में निर्वात में, एक साल में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, चाहे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब यहां हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं कि हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं भाई, कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आपको पता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और ये भी आपको पता है कि 365 दिन में भाई होता है 365 और गुणे क्या? दिन। तो 365 गुणे दिन, और दिन को हम किस में चेंज कर लेंगे? घंटा में। या घंटा को किस में चेंज कर लेंगे? मिनट में। या मिनट को किस में चेंज कर लेंगे? सेकंड में। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, दिन होते हैं। तो ये 365 दिन हो गए, और दिन को मैंने किस में चेंज कर दिया? ये मेरा दिन में चेंज हो गया। तो एक दिन, 24 घंटे को एक दिन कहते हैं। और उस 24 को हम क्या करेंगे? अगर घंटे को क्या हम बदल दिए? मिनट में, और मिनट को किस में बदल दिया? सेकंड में। तो हमको पता चल जाएगा। तो एक प्रकाश, एक वर्ष का मतलब 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 और क्या? सेकंड होता है। और यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग गुणे क्या? 1 वर्ष। तो निर्वात में प्रकाश के वेग को आपने क्या देखा था? यही ना। तो मैंने ये वैल्यू रखा, यहाँ देखिए तो ये वैल्यू है। और फिर कहता है कि एक वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना बात हुआ? यही ना। और इसको मैंने गुणा किया तो ये कितना गया? 9.46 गुणे 10⁻, क्या? 15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष, आपसे कोई पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो यहां से आप जरा सोचिए कि एक लाइट ईयर इसको बोलते हैं। एक लाइट ईयर जो होता है, एक लाइट ईयर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 9.46 गुणे 10⁻, क्या? 15 मीटर के बराबर होता है। अगर एक किलोमीटर में होता, अगर इसको हम किलोमीटर में बदलते हैं तो ये क्या होता है? चेंज हो जाता। यहाँ पर 3 जीरो और हट जाते हैं, तो ये कितना? 946 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। कितना? 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में बदलते
तो ये सब कैसी यूनिट है? ये सब बहुत बड़ी दूरी वाली क्या यूनिट है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भाई? दूरी का मात्रक है। कैसा दूरी भाई? बहुत बड़ी दूरी। फर्मी किसका मात्रक है सर? दूरी का मात्रक। लेकिन कैसी दूरी? छोटी दूरी। और इसे कहाँ यूज करते हैं सर? नाभिक के त्रिज्या नापने में, नाभिक की दूरी नापने में इसका हम यूज करते हैं। तो तमाम जितने भी चीज हैं आप देख रहे हो कि क्या क्या हो रहा है। इसके बाद आता है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद है पारसेक, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि बड़ी मात्रक में एक खगोलीय होती है और दूसरा पारसेक होती है। इससे पहले हम लोग लाइट ईयर पढ़े थे। तो सबसे बड़ी अगर दूरी की मात्रा होती है पारसेक होता है, उसके बाद लाइट ईयर होता है, और इससे छोटा का तो खगोलीय, खगोलीय से छोटा का किलोमीटर। तो हम इस यूनिट की बात करते हैं। तो जरा सोचिए कि खगोलीय मात्रक होता क्या है। कहता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बराबर, इसका मान जो होता है पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी के दूरी के बराबर जो हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं खगोलीय मात्रक बोलते हैं। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसका मान जो होता है 1.496×10⁻11 मीटर होता है। कितना होता है? 11 मीटर होता है। लेकिन पारसेक में क्या होता है कि कहता है कि पारसेक जो होता है कि एक पारसेक वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा के मध्य, पृथ्वी के कक्षा के मध्य त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण बनाती है, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कि एक पारसेक के लिए थीटा इक्वल टू L/R, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ आपको चित्र दिख रहा है। ये थीटा है, यही क्या आर्क है, और ये क्या रेडियस है, या आप रेडियस इसको ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर L/R, जहाँ L क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और यहाँ पर थीटा क्या 1 सेकेंड है। कितना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को हम लिख सकते हैं पाई बटा कितना 60 × 60 × क्या 80, और ये जो वैल्यू चेंज होगा तो 3 × 10 क्या 16 मीटर। तो अगर यहाँ देखा जाए कि सबसे बड़ी अगर यूनिट है, यानी यूनिट का क्रम की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिट का क्रम मेरा यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर यूनिट का जो क्रम होने वाला है वो आपका क्या होने वाला, आप बताओ पहले। यहाँ यूनिट का जो क्रम होगा तो सबसे बड़ी मात्रा क्या? पारसेक। क्या होता है? पारसेक। उससे बड़ी क्या है? लाइट ईयर, लाइट ईयर। इससे छोटा क्या होगा? AU, और इसे क्या होगा? किलोमीटर। ये दूरी का मात्रा का क्रम है। ये क्या है? दूरी का मात्रा का क्रम है। दूरी का मात्रक का क्रम है। इसका वैल्यू आपने क्या देखा है? तो आपने वैल्यू जस्ट निकाला 3 × 10⁻⁴ क्या 16 मीटर आपने लिखा। लाइट ईयर के आपने क्या लिखा? लाइट ईयर के लिए आपने क्या लिखा? तो यहाँ लिखा कितना 9.46 × 10⁻⁴ क्या 15, ये क्या होगा? मीटर होगा। और एयू का मतलब क्या होता है? 1.496 × 10⁻³ कितना 11 मीटर होगा। इसका मतलब क्या होता है? 10⁻³ मीटर होता है। तो ये तमाम जितने भी चीज़ है हम इसको देखकर कह सकते हैं कि क्या क्या बातें हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये तमाम जितने भी चीज़ है हम इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्या कर रहे हैं? अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसका कन्वर्सन की हम लोग बात करते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो ये चीज़ में आपको तो कोई दिक्कत नहीं, दूरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ नए नए चीज़ है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। आइए कन्वर्सन किसकी बात करेंगे? बल। न्यूटन चेंज इनटू डाइन। ये क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन चेंज इनटू डाइन। ये डाइन है। देखो तो बाबू, ये हम जानते हैं कि बल जो होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन बल का मात्रक समझने के लिए हमको पहले क्या लिखना पड़ेगा? द्रव्यमान आगुणे क्या त्वरण समझना पड़ेगा। और त्वरण के लिए आपको क्या है? द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखेंगे? केजी लिखेंगे। और त्वरण के लिए क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है।
ये इसी को आप क्या बोलते हो, न्यूटन कहते हैं। क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। लेकिन 1 न्यूटन जो होता है इसको किस में चेंज करना, डाइन में चेंज करना। कितने डाइन के बराबर होगा 1 न्यूटन, कितने डाइन के बराबर होगा? तो यहां से तो पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहते हैं। एक एक बात को समझिए। ये आपका कैसा सिस्टम है, ये आपका ए साइज या एम के सिस्टम या ए साइज सिस्टम है। लेकिन ये आपका कैसा है, CGS सिस्टम। ये कैसा, CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम है। इसको हम चेंज कर रहे हैं। एसआई को किस में चेंज करें, CGS में। अब बताओ बाबू कि यहां पर केजी, जरा सोचो, 1 केजी को तुम क्या लिखते हो, 1 केजी का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 3। 1 केजी का मतलब 10 के पावर क्या, 3। और 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर होता है भाई। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड तो अपने आप में सदाबहार है। तो आप बोलते हो सेकेंड, मतलब यहाँ सेकेंड जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड ही रह जाए, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, डाइन में। जरा ध्यान देना, ये जो एसआई सिस्टम है किस में चेंज गया, सीजीएस में। यानी हम यहाँ बोल रहे हैं एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम। ये किस में चेंज कर रहा है, सीजीएस में। तो इस केजी को हम कितना लिख सकते हैं, इस केजी को हम 10 के पावर 3, और यहाँ केजी है तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, ग्राम में चेंज कर सकते हैं। किस में होगा, ग्राम। तो आप जरा सोचो, 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं। 1 मीटर या मीटर है, इस मीटर को क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए तो आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और बेचारा ये सेकेंड है तो सेकेंड के पावर -2। अब देखना है कि यहाँ पर 3 पावर में है, यहाँ पर यहाँ 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 ग्राम मीटर और क्या पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम बोलते हैं डाइन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, डाइन। तो यानी 10 के पावर 5 डाइन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने न्यूटन को किसमें चेंज कर दिया, सीजीएस में। और न्यूटन बल का ए यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, लेकिन इसका सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। ये भूत डाइन वाला नहीं, ये मात्रक है। ये सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। लेकिन बल कैसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब कहते हैं 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन का मतलब है 10 के पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है, 5 डाइन होता है। अगर यही हिसाब से पूछे कि 1 डाइन का मतलब क्या होता है, 1 डाइन का मतलब क्या होता है, तो ये क्या भागा लग जाएगा, 1/10 के पावर 5 न्यूटन हो जाएगा, यानी 10 के पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। तो ये कन्वर्सन हो गया। ये क्या हो गया, कन्वर्सन हो गया। ये चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आगे चलते हैं कन्वर्सन में हम। अब हम बात करने वाले हैं वर्क। इसको हम बोलते हैं कार्य। इसका एमके सिस्टम या एसआई जो सिस्टम होता है, इसको एमके सिस्टम को किस में चेंज करना, सीजीएस में चेंज करना। तो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। लेकिन इसका सीजीएस सिस्टम का तो अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। ये सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, अर्ग होता है। ये क्या होता है, अर्ग होता है। कि अगर बात होता है कि सर अर्ग तो होता है, लेकिन सर कैसे अर्ग होता है, हम कैसे माने। ये आपको जूल का जो सीजीएस सिस्टम होता है अर्ग होता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार जब क्वेश्चन बनाएंगे ये हर चीज़ आपको क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो अब जरा सोचो, आपने कार्य के लिए क्या सीखा, कार्य बराबर क्या सीखा था। मैंने आपको बताया था कि कार्य का मतलब होता है भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणे क्या, विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और बल को आपने क्या बोला था, इसको न्यूटन बोलते हैं, और न्यूटन को यहाँ मीटर बोलते हैं। इस न्यूटन को आपने किस में चेंज कर दिया, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। यानी आप लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया था, अभी मैंने आपको सिखाया था कि 1 केजी का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 3 ग्राम, और 1 मीटर का मतलब होता है 10 के पावर यानी 100 सेंटीमीटर, और ये सेकेंड तो सेकेंड ही है। बस इसी को भी याद रखना है। इस केजी के लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई,
10 के पावर 3 लिख सकते हैं ना ग्राम। और ये मीटर है तो मीटर कितना 100 है ना, 100 मीटर का कितना, तो इस सेंटीमीटर बदल गया, इसका होल स्क्वायर आउन कितना सेकेंड स्क्वायर, ये 10 के पावर 3 ग्राम और ये 4 हो जाएगा ना, इंटू 10 के पावर 4 और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू क्या होगा सेकेंड स्क्वायर, यानी 4 3 का 7, 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या पर सेकेंड स्क्वायर और 10 के पावर 7 और इसको कहते हैं हम लोग अर्ग बोलते हैं, अर्ग क्या बोलते हैं अर्ग। इसका मतलब है कि एक जूल जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर? 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये कैसे आता है इस चीज़ को आप इजीली देख सकते हैं, ये कैसे आता है इस चीज़ को आप इजीली देख सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। पावर के लिए मैंने क्या बताया था, कार्य बटा क्या समय, क्या बोलते हैं कार्य बटा समय। जरा सोचिए कि आपने इसको क्या लिखा था, जूल बटा क्या सेकेंड लिखा था, और जूल को आप किस में चेंज करते थे, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, अब बाई क्या सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर क्या 3, इतना हो जाएगा। और इसको हम वाट कहते हैं, वाट क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इसका मतलब है कि जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। यानी यहां पर जूल पर सेकेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 वाट के बराबर होता है। तो हम यहां बात करने वाले हैं कि 1 वाट अपने आप में क्या है, यूनिट है किसका, और ये वाट जो होता है, बोलते हो ना कि मेरा बल्ब 100 वाट का है, ये 200 वाट का है, ये 300 वाट का है, 400 वाट। तो भाई 1 वाट होता क्या, और इसको हम लोग हर्स पावर में बात करते हैं। किसमें? हर्स पावर। 1 हर्स पावर, ध्यान देना, 1 हर्स पावर की बात करते हैं तो 1 हर्स पावर में होता है कितना, 746 क्या होगा वाट होता है। 1 हॉर्स पावर को इतना वाट कहते हैं, कितना, इतना वाट कहते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या एक यूनिट है, ये भी अपने आप में क्या एक यूनिट है। तो ये तमाम जितने भी स्टैंडर्ड यूनिट है ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होंगे। आपको क्या करना है, इससे क्या करना है, याद कर लेना। क्या करना है, याद कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये रियल में होता क्या है, इसका जो मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। यानी 1 टेस्ला 10 के पावर 4 क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, इतना गॉस होता है। आपको याद रखनी है, ये सब याद रखना है। तो आप बताओ कि एक गॉस बराबर क्या होगा, तो ये 1/10 के पावर 4 टेस्ला तो होना ही होना है। यानी लिख सकते हैं 10 के पावर -4 टेस्ला, यानी शॉर्ट में टी लिख सकते हैं। यानी आप देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इसका क्या रिवर्स है। तो ये चीज़ तमाम जितने भी चीज़ है आपको याद रहना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। वेबर एक जो वेबर होता है, 10 के पावर 8 मैक्सवेल का बराबर होता है। 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। क्या होता है, 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। एक वेबर का मतलब होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। अगर आप इसको एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है, एक मैक्सवेल बराबर जो होता है ये चेंज कर दीजिए तो कितना होगा, 10 के पावर -8 क्या होता है, वेबर होगा। किसा होगा, इतना वेबर होगा। तो ये जो यूनिट है आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है,
हम इसका जो बेसिक चीज़ है वो पूरा लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। क्लियर? आइए, तो उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी कन्वर्सन होंगे आप कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि सर 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, ये तमाम जितने भी यूनिट है सब इससे रिलेट कर होता है। तो जैसे जैसे सवाल आएंगे आप सवाल बनाएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर? जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।